हेलो एवरीवन, मैं हूं सौम्य। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो इंटर्नशिप के बारे में जो जितने भी गैजेट्स आए थे आप लोगों को पता होगा एनएमसी के, मैं उस सभी को कवर किया था, लेकिन उसमें क्लियर नहीं किया गया था कि किसके लिए लागू होगा, कब से लागू होगा और कौन आपके मेंटर रहेंगे, आपको स्टाइपेंड मिलेगा कि नहीं, कितना मिलेगा, ये सब क्लियर नहीं हुआ था। जो कि अभी एक एफएक्यू डाले हैं एनएमसी के ऑफिशियल साइट में, अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको 5 तारीख पे मिल जाएगा। उसमें नेशनल मेडिकल कमीशन कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप, जो कि CRMI बोला जा रहा है, उसके बारे में दिया गया है। तो चलिए उसके बारे में हम सिंपली बात करते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या क्या वहां पे दिया गया है। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दिया गया है, उसमें बताया गया है कि ये आप लीगली इसको यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप इसको अगर कोर्ट में कुछ चैलेंज करना है तो ये जो एफएक्यू है उसको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये समझाने के लिए, आप लोगों के लिए आसानी से समझाने के लिए ये दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे डाउट हो गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हुआ था, बहुत सारे मेल्स जा रहे थे उनके पास, तो ये लाया गया है। पहला जो है CRMI रेगुलेशन कब से लागू होगा, तो ये लागू हुआ था 18 नवंबर 2021 को, जबकि एक गैजेट आया था, आपको मैं वो इन्फॉर्मेशन भी दिया था 18 नवंबर 2021 को, तब से ये लागू हुआ था। तो इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, टू हुम डू CRMI रेगुलेशन 2021 अप्लाई, ये किन लोगों पे अप्लाई होगा? वो स्टूडेंट पे ये अप्लाई होगा जो 18 नवंबर 2021 को या उसके बाद एडमिशन लिए हैं और उनको लाइसेंसिंग के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में एक इंटर्नशिप करना होगा। तो ये इंटर्नशिप कहाँ से करना है, इंडिया से करना है या आपके यूनिवर्सिटी से करना है, वो सब मैं कवर कर रहा हूँ। 3 नंबर जो पॉइंट है, इज इट मैंडेटरी टू डू CRMI, यानी कि जो रेगुलेशन है उसको CRMI बोला जा रहा है। हाँ, ये कंपलसरी है उन लोगों के लिए जो कि इंडिया में परमानेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आप लोग अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये देना ही देना है। इसके बाद वेयर कैन इंटर्नशिप बी डन, इंटर्नशिप कहाँ पे किया जा सकता है? इसका आंसर है मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय कमीशन एंड लिस्टेड बाय अंडर एजुकेशन बोर्ड प्रोविजन सेक्शन 35 ऑफ एक्ट। तो ये जो एक्ट में जिन जिन इंस्टीट्यूट वहाँ पे लिस्टेड है, जहाँ पे अप्रूव्ड है, उन इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। जब आपको इंटर्नशिप का टाइम आएगा आप लोगों को ये सब पता चल जाएगा। तो ये कब आपको करना है वो सब भी नीचे नीचे दिया गया है, वो सब भी हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRMI रेगुलेशन 2021। तो ये रेगुलेट करेंगे आपके कोई डीन है, अगर कोई प्रिंसिपल है, डायरेक्टर, और इसी इक्विवेलेंट पोजीशन पे जो कोई भी है वो सब इसको रेगुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप? इंटर्नशिप का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? मिनिमम जो पीरियड है वो होना चाहिए 12 मंथ का। एंड आफ्टर MBBS और नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आप लोगों को ये करना है। आफ्टर MBBS और नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्यों यहाँ पे दिया गया है? क्योंकि ये इंडियन ग्रेजुएट्स को भी करना है, यानी कि इंडियन ग्रेजुएट्स MBBS के बाद करेंगे और जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं वो नेक्स्ट क्वालिफाई करने के बाद करेंगे। नेक्स्ट क्वालिफाई मतलब नेक्स्ट 1 क्वालिफाई करने के बाद करेंगे। इसके बाद आर देयर एनी टाइम रेस्ट्रिक्शन फॉर कंप्लीशन ऑफ CMRI? The internship shall be completed within 2 years of passing the final MBBS और foreign medical graduate examination FMG next one, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट 1 खत्म होने के बाद आपको 2 साल में इसको क्लियर करना है, 2 साल के अंदर क्लियर करना है। अभी आ जाता है एक क्वेश्चन कि ये 2 साल कंपलसरी है क्या, यानी कि 2 साल एक्सटेंड हो सकता है क्या, कोई कोई केसेस में हो सकता है क्या? उसको क्वेश्चन नंबर 8 पे टाइम रेस्ट्रिक्शन अगर बढ़ सकता है तो किस किस पीरियड में बढ़ सकता है? जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट को लगा या आपके यूनिवर्सिटी को लगा कि आपका पीरियड ऑफ अटेंडेंस बहुत कम है, तो उस टाइम पे ये एक्सटेंड हो सकता है। या तो एनी नेचुरल डिजास्टर अगर हो रहा है तब हो सकता है, जैसे कि अभी बहुत सारे कोरोना वायरस का केस देख लीजिए या वार का सिचुएशन देख लीजिए, उस टाइम पे ये एक्सटेंड हो सकता है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई भी नया सर्कुलर लाते हैं तब भी ये हो सकता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पे पावर है इसको एक्सटेंड करने का। इसके बाद इंटर्न लीव लेने के लिए अलाउड है कि नहीं? जब आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे तब आप छुट्टी ले सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, छुट्टी ले सकते हैं, और कितना कितना वो क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिए। नॉर्मल 15 डेज मैक्सिमम आप छुट्टी ले सकते हैं। मैटरनिटी लीव आप ले सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सर्कुलर, जो भी रूल्स है उसके हिसाब से ले सकते हैं। एंड पैटर्निटी लीव अगर आपको लेना है तो 2 वीक्स का रहता है। 2 वीक्स आप एक साथ भी ले सकते हैं और एक वीक करके भी ले सकते हैं। इसके बाद मेडिकल लीव जो है वो
15 दिन जो आपका मैक्सिमम लीव था उसके अंदर ही इंक्लूडेड है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और 10 आर इंटर्न अलाउड टू ट्रांसफर ड्यूरिंग इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आप कर रहे हैं और इसके बाद आप ट्रांसफर ले सकते हैं कि नहीं? तो नो, आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। आप जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहां पे ही आपको ये क्लियर करना है, इंटर्नशिप आपका क्लियर करना है। तो आप अपना बैचलर डिग्री यानी कि एमबीबीएस जहां पे क्लियर किए हैं वहीं पे आपको ये कंप्लीट करना है। इसके बाद आ जाते हैं 11 नंबर क्वेरी पे, जो कि है व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंप्लीटिंग CRMI बाय इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो पहले आप जो भी इंडियन ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों को एमबीबीएस क्लियर करना है। जो भी अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उन सभी से, आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से, जो इंस्टीट्यूट लिस्टेड हैं आपके अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड प्रोविजन सेक्शन 35 NMC 2019 एक्ट के तहत, उन सभी इंस्टीट्यूट में आप अगर एमबीबीएस किए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी आ जाते हैं जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों के लिए। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं उन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप फाइनल एमबीबीएस एग्जाम आपका खत्म होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 1 कंप्लीट होना चाहिए। जब भी ये ऑपरेशनल होगा तब का ये बोला जा रहा है, जब भी ये ऑपरेशनल होगा तब नेक्स्ट 1 अगर आपका कंप्लीट हुआ है तब से। और एनी अदर रिक्वेस्ट एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अदर कोई रिक्वेस्ट फिर से आएगा बाद में तो भी आप पे ये लागू होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ फॉरेन ग्रेजुएट्स जो है वो आप इंडियन ग्रेजुएट्स के साथ कर सकते हैं कि नहीं? इंडियन ग्रेजुएट्स के साथ आप कर सकते हैं, साथ में ही करेंगे आप। दोनों को एक ही मान्यता मिल जाएगा आपके नेक्स्ट 1 क्लियर होने के बाद, लेकिन आपको नेक्स्ट 1 क्लियर होना चाहिए। इसके बाद सेम इंस्टीट्यूशन में आप कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन ग्रेजुएट्स जो हैं उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। जो न्यूली ओपन्ड कॉलेजेस हैं उन सभी पे दिया जाएगा। और जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं उन सभी में, या तो जो न्यूली ओपन हुए हैं उन सभी में। और काउंसलिंग के लिए जैसे कुछ सीट्स एलोकेशन दिया गया था, लास्ट एक वीडियो में मैंने कवर किया था, 7.5% का एक कोटा रहेगा, एक सीट एलोकेशन कोटा रहेगा, यानी कि 7.5% आपके लिए रहेगा, लेकिन उसमें आपको कुछ पे नहीं करना है। तो वैसे कुछ सीट्स में आप इंटरव्यू देके या सीट एलोकेशन का जो नियम रहेगा उसके हिसाब से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। आपको वहां पे भी कुछ भी पे नहीं करना है, जहां भी आप इंटर्नशिप करेंगे वहां पे नहीं करना है। उल्टा वो आपको स्टाइपेंड देंगे, और स्टाइपेंड क्या रहेगा वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेरी में बताऊंगा, क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेरी में लिखा गया है। अभी आ जाते हैं कि आपके मेंटर कौन होंगे। जैसे कि बहुत सारे ग्रेजुएट्स अगर निकल रहे हैं तो मेंटर्स भी उसके हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेंटर्स जो होंगे वो ऑलरेडी जो पीजी कर चुके हैं, आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपके मेंटर होंगे। और उनका भी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए मेंटर का, वो 14 नंबर पॉइंट पे है, वो आप देख सकते हैं, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं अभी उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। 14 नंबर पॉइंट पे लिखा है कि वो पीजी उनका खत्म होना चाहिए। ये सब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड टू बी पेड टू इंटर्न्स। तो यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है हाँ सबको स्टाइपेंड मिलेगा। आप अगर इंडियन ग्रेजुएट हैं, अगर फॉरेन ग्रेजुएट हैं, आप लोगों को भी मिलेगा। पहले आपको पता होगा कि फॉरेन ग्रेजुएट्स को स्टाइपेंड्स नहीं मिलते थे, तो ये कब तक मिलेंगे? ये फॉर 12 मंथ मिनिमम आपको स्टाइपेंड मिलेगा। एंड जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, राजस्थान में जैसे कि 14K में मिलता है, 14K स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ, और ओडिशा के कुछ कॉलेजेस में 20K स्टाइपेंड मिलता है, तो उसके हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलेंगे। और ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर आपको इसको और एक बार पढ़ना है और एक बार देखना है, इसके बारे में जानना है, तो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, जो कि ऊपर मैं लिंक में दे दिया हूँ और पिन कमेंट पे भी डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए, मैं आपका क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपका कुछ एडिशनल क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।